जेई 2026 अब 2 महीने बचे। ये वीडियो देखो अगर तुम जेई 2026 को लेजिट में सीरियसली मानते हो। देखो बॉस, अब मजाक बात नहीं रह गई, 2 महीने से भी कम का टाइम रह गया है। आज कितनी, आज 4 नवंबर है और तुम्हारा जेई जनवरी में होने वाला है। अब मैं पता है साफ बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल एंड डेडलाइन वीडियो है। ये कोई हाईली एनर्जेटिक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, नहीं। ये एक सिंपल रिमाइंडर वीडियो है कि क्या अभी तुम उतनी मेहनत लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, खुद खुद के अंदर झांक के जब देखा जाता है, जब खुद के अंदर झांकती तो एक शर्म आती है। तो क्या वो शर्म तुम्हें अभी तक आई या नहीं आई, कि अभी भी तुम बैठ के बेशर्म बैठे हो? ठीक है ना। मक्कारी में फर्क होता है, देखो। एक 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 डिफरेंस याद रखना, कोई चीज ना होने में और मक्कारी में, दोनों में बहुत छोटी लाइन का फर्क होता है। भैया नहीं हो पा रहा, किस बेसिस पे नहीं हो पा रहा? या तो तुम मक्कारी कर रहे हो कि नहीं होता, छोड़ो। क्योंकि हम्म, कुछ एट द एंड तुम्हें भी पता है कि तुम अपनी साइड से नहीं दे रहे हो। ठीक है, तुमने अपनी साइड से उतना कोशिश ही नहीं करी। तुमने मुश्किल से 1 या 2 बार करी होगी एंड देन यू सेड नहीं हो रहा। उसे मक्कारी बोलते हैं। और कोशिश को क्या बोलते हैं कि कर रहे हो 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार। नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, 11 बार थोड़ा तो होगा। वहीं तो मक्कारी में सिर्फ बातें बोलोगे। ये डिफरेंस होता है मक्कारी और कोशिश करने में। दोनों सेम सेम लगेगी। समझ आया कुछ? कुछ कुछ ही डिफरेंस होता है मक्कारी देने में और छोट कोशिश करने में। मक्कारी तुम्हें फीलिंग लगती है कि मैंने बहुत मेहनत करी है। ये फीलिंग होती है। तुम्हें लगता है कि यू आर डूइंग, बट तुम अपना 10% भी नहीं दे रहे हो। तुम सिर्फ, क्या हो, मैं समझाता हूँ क्या होता है। तुम्हारे साथ होता है ना, तुम मान लो, क्या मैं जैसे मान लो कैंपस टूर की वीडियो देखते हो, तो तुम इतने ज़्यादा डीप रियलाइजेशन में चले जाते हो कि तुम्हें अगले मोमेंट लगने लगता है कि आई गॉट सेलेक्टेड। यही तो होता है मैनिफेस्टेशन। जो लोग कहते हैं मैनिफेस्ट करो, तो तुम लोग वो ये तुम अलग लेवल पे करते हो क्या? कि आंख बंद नहीं, वैसे ही बैठोगे कि अब मैस हो रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो रहा है, ऐसे वैसे सब पूरी। तो तुमने क्या किया, अपनी जो भी ड्रीम्स थे उस बेसिस पे डिटरमाइन कर लिए। तुमने एक एक एक्सपेक्टेशन सेट कर ली कि होगा, ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद मेरे को ऐसा व्यक्ति मिलेगा, ऐसे ये होगा, मैं ऐसे घर आऊँगा। भाई तू घर तो तब आएगा जब तेरा सिलेक्शन होगा। कितने लोगों ने सोचा है कि अरे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं घर आऊँगा, मैं दिवाली पे घर आऊँगा, ट्रेन से उतरूँगा तो। भाई वो तब होता है जब तू, मतलब वो होता है ना कि जब सिलेक्शन हो जाएगा, तेरी तेरी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी है? 10%, 11%, 1%, 2%। तो ये अपनी कमी है। ये मैं कमी बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी औकात बता रहा हूँ तुम्हें क्या है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा। कोई वीडियो में ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी तुम्हें। पता है अभी अभी अब इस टाइम पर चेक कर लेना, मैंने 4-5 साल से मैं चेक करते हुए आ रहा हूँ, मुझे तो पता है। तुम भी चेक कर लेना, इस मोमेंट पर सिर्फ एक टाइप की वीडियो मिलेंगी तुम्हें हर चैनल से, हर किसी के चैनल से। लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये चैप्टर्स 180 मार्क्स, कैलकुलेटर के साथ स्ट्रेटजी। अब तो खैर कैलकुलेटर भी हटा दिया है क्योंकि धोखा दे दिया ना। अब कर लो, 2 पल की खुशी। हाँ, ये मिलेगा जितने भी तुम्हारे प्यारे भैया हैं। एग्जाम में 180 प्लस कैसे लाए, ये 10 चैप्टर्स कर ले जाओ फिजिक्स की, ये चैप्टर, ये स्ट्रेटेजी, ये तुक्का स्ट्रेटेजी, ये चलेगा। और बहुत रिस्पेक्टेड, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत रिस्पेक्टेड चैनल, रेपुटेटेड आपके भैया दीदी, ये लोग भी ऐसी वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो मैं, मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, डू यू इवन वर्कड हार्ड? मैं सिंपल बोलूँ, अगर आप मक्कारी दे भी रहे हो तो इतना याद रखना, रिजल्ट के टाइम पे फिर रोना धोना मत मचाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, वो अभी से डिटरमाइन हो गया था, वो 1 साल पहले डिटरमाइन हो गया था। तुम
अगर मेहनत करते तो वो तुम सेलेक्ट हो जाते। अगर तुम सेलेक्ट नहीं हुए हो तो फिर वो मेरे को नौटंकी अच्छी नहीं लगती कि साहब रिजल्ट के टाइम पर बैठ के रो रहे हैं कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, वो यूजलेस थिंग है। क्यों? क्योंकि नहीं होने वाला था। वो देख के पता चल जाता है व्यक्ति को कि इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेरी शक्ल अच्छी नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बात है काम की। तुम दिखा दो ना, तुम रजिस्टर खोलकर दिखा दो, तुमने 1000-2000 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रखे होंगे। काला कलर का रजिस्टर आता है, तुमने 4-5 तो भर रखे होंगे। क्या? अरे तुम्हारा एक भी रजिस्टर नहीं भरा? ओ, अब मैं क्या बोलूँ? लो, ये यही तो बात है। जिसका सिलेक्शन होना है उस पे 6-7 रजिस्टर से ठूस के भरे रखे होंगे। लो भैया मैंने इतने क्वेश्चन लगाए हैं, नहीं बने हैं, देख देख के सॉल्व कर। तुमसे क्वेश्चन, तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम्हारा, जैसे मान लो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, भैया मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हजारों बच्चों ने मेरे से पूछा मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो क्या तुमने देख देख के ही सॉल्व करे? मेरे सिंपल सा है। अरे देख देख के जेई में देख देख के नहीं, चलो नहीं आते जेई में देख देख के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने उतना भी करा। मान लो तुम क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे, उस फेज में तुम जीरो लेवल पे थे, और तुमने देख देख के करे, तो तुम्हारे कुछ तो इनसाइट्स मिलेंगी, तुम लेवल 0.5 पे तो आओगे, थोड़ा तो बढ़ोगे। तुमने वो भी नहीं किया। नहीं करा हो तो दिखा दो, कि रजिस्टर दिखा दो कि लो ये मैंने इस बुक में से देख देख के 500 क्वेश्चन सॉल्व करे। और ये 500 क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा? वही बात है भाई, कर्म की बात है, एक्शन की बात है। हर किसी से होता नहीं है, और जिससे होता है वो कोई बताता नहीं है। ठीक है ना? ये एग्जाम ही ऐसा है, तुम्हारी गलती नहीं है। ये एग्जाम संन्यास मांगता है, एक त्याग मांगता है। और मैं साफ बोल रहा हूं, अगर तुमने अभी तक वो त्याग नहीं दिया है, तुम पे है अप्रैल अटेम्प्ट पे, वो दे दो। ड्रॉप ईयर है, अगर कोई ड्रॉपर है तो उसके पास डबल ड्रॉपर है, मतलब डबल ड्रॉप ईयर। घर वाले नहीं मानेंगे, वो तुम्हारी हेडेक है बॉस। तुम किसके सामने रोलोगे कि घर वाले नहीं मानेंगे? कौन नहीं मानेगा? एक बात याद रखना, तुम्हारा कोई भी डिसीजन होगा अच्छा या बुरा, एक बात ये याद रखना, अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी डिसीजन होगा अच्छा या बुरा, अगर अच्छा है तो सिर्फ 1 महीने तक सब तारीफ करेंगे कि क्या डिसीजन लिया तुमने बॉस, क्या डिसीजन लिया, मजा आ गया। और अगर बुरा डिसीजन हुआ तो सिर्फ 1 महीने तक बुराई करेंगे कि क्या बुरा डिसीजन लिया भाई तूने, हमारा तो दिमाग खराब कर दिया। 1 महीने के बाद ना अच्छा डिसीजन किसी को याद है, ना तुम्हारा बुरा डिसीजन किसी को याद है, ना कोई दुनिया वाला तुमसे आके पूछ रहा है, कोई भी नहीं आएगा। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है अपन, तुम खुद को इमोशनली वीक बता के खुद का सहारा बनना चाहते हो, ताकि लोग तुम्हें कंधा दे सके कि नहीं कर पाया, और मेरे बेटे ने मेहनत बहुत करी थी। पता है बेटे को, बेटे ने उतनी मेहनत तो करी नहीं। घर वाले बोलेंगे नहीं तुम, ये मेहनत नहीं होती है, मैं साफ बोल रहा हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी आंखें खोलने आया हूँ कि मेहनत कर रहे हो तो मेहनत का शब्द को बदनाम मत करो। अगर असली में औकात है, हिम्मत है, तो तब वो मेहनत करके बताओ। ठीक है? ये बहुत बहुत डीप पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा अपनी स्पीड स्लो कर दी है मैंने। और अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये रॉ वीडियो है थोड़ा, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा 2 महीने की। यार स्ट्रैटेजी क्या होती है? मैं सारी पोल खोलता हूँ, क्या होती है स्ट्रैटेजी। मान लो तुम आज जीरो पर भी हो, बिल्कुल जीरो पर हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम बकैती मार रहे थे आज तक, तो सिंपल सी एक बात याद रखना, अचानक से तुम नहीं पढ़ पाओगे। आज से, अगर तुम जीरो पर हो तो आज से सिर्फ 1 घंटा तुम्हें जेई का पढ़ना पड़ेगा। और वो 1 घंटा क्या होगा? 1 घंटा कोई भी एक चैप्टर होगा, कोई भी एक सब्जेक्ट से जो तुम्हें सबसे टफ लगता है। मान लो मैथ का, मैथ तुम बिल्कुल जीरो पर हो, जीरो मतलब बिल्कुल जीरो। अब भैया ये जीरो का मतलब है, तो अब मैं क्या करूं? अब सिंपल है, तुम्हें आज 10-12 घंटे नहीं पढ़ना, तुम्हें आज सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है उस चैप्टर का, अपनी कोई भी बुक में से। 99% लोग बच्चे, पता है, अपना 99% टाइम फोन में निकाल रहे हैं
क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। जेई 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई मेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जेई वन शॉट। भाई तुम कभी तो किताबें खोलो अपनी। और टाइम ही नहीं रह गया, सिलेबस कैसे होगा? सिलेबस नहीं हो पाएगा। ये सुन लो मेरी बात, 2 महीने में नहीं होता किसी का सिलेबस। अगर सिलेबस करना है तो फिर अप्रैल को टारगेट करो, और अच्छा करना है तो फिर ड्रॉप को टारगेट करो। तो सिलेबस के पीछे मत भागो। अरे मेरा सिलेबस कंप्लीट, मैंने देखा है बच्चे रंगोली बनाते रखते हैं। और मैंने देखा है बहुत से कोचिंग वाले भी ऐसे हैं जो इस मोमेंट पर बैठ के साथ नोट्स बनवा रहे हैं बच्चों से। भाई देख तो लो कि वो बच्चा उस नोट्स को खोलेगा भी कि नहीं खोलेगा। तुमने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, तुमने कितनी बार खोल लिया? ये तुमने 3-4 बार से ज्यादा तो खोला ही नहीं है। तो फिर फर्क क्या? मैं ये नहीं कह रहा नोट्स मत बनाओ, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि बेफालतू का खुद को सेटिस्फेक्शन मत दो, झूठा सेटिस्फेक्शन नोट्स बना के कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। खुद को मत दो, इसे धोखा देना बोलते हैं। खुद को वन शॉट देख देख जब तुम वन शॉट देख रहे हो तब मत बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तब बोलो सिर्फ मैं लेक्चर ले रहा हूँ। ये पढ़ना नहीं होता है। पढ़ना तब होता है जब मैं बैठ के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये होता है पढ़ना। ये कोई समझ नहीं रहा है। सबको लगता है मैं वन शॉट देख रहा हूँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, कोचिंग वालों को फॉलो कर रहा हूँ, वो मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ना वो नहीं है। जब तुम अकेले में बैठोगे वो पढ़ना होता है। और ग्रोथ अकेले में ही होती है, बिना किसी फोन के। समझ आ रहा है? ये बात याद रखना। अकेले नेतागिरी में, महफिल मुशायरे में सिर्फ मजाक होता है, मजे होता है, लेकिन मेहनत होती है वो अकेले में होती है। और मैं इस पॉइंट पे इतना जोर डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ना तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम लोग वन शॉट देख रहे हो, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के पेपर देख रहे हो, पेपर सॉल्विंग देख रहे हो। माना तुम पेपर सॉल्विंग देख के वीडियो पॉज करके खुद भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब नहीं है ना जब तक तुम ऑफलाइन स्टडी नहीं करोगे, अपनी बुक नहीं खोलोगे। अब अरे इतना कम टाइम बचा है, बुक खोले, इतना कम टाइम बचा है तो क्या सिर्फ फोन से ही पढ़ते रहेंगे? देखो, फिर से बोल रहा हूँ, धोखा मत दो अपने आप को। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है क्या चल रहा है, रेडिट पे क्या चल रहा है, कोरा पे क्या चल रहा है बैठ के। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चापलूसी बंद करो। ये बंद करो। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा मिच्योर है, थोड़ा मिच्योर बनो। ठीक है। तुम नीता नीता नगरी में नहीं आए हो कि यहाँ पे नारे लगाने किसी कोचिंग वालों के कि जय हिंद जय भारत, ये कोचिंग वाला क्या कितना प्यार यूज करना है। दो कोचिंग है, अगर उसका मटेरियल अच्छा है एक्सेप्टेड, उसका अच्छा है मैं यूज करूंगा। यहाँ पे बैठ के वो नहीं करना, मुशायरा नहीं बिठाना। आओ भैया आओ, ये कोचिंग अच्छी है, ये टीचर अच्छा है, आओ। क्या सट्टेबाजी कर रहे हो क्या तुम? नहीं ना, तुम पढ़ाई कर रहे हो ना। तो ये नौटंकी बंद करो। ये मैं बहुत बड़ी नौटंकी लगती है। तो तुम सब ये लोग नौटंकी करते हो, जरा सा कुछ हो जाता है और ये बैठ गए साहब, फिर कोई की बुराई कर रहे हैं, कोई की अच्छाई कर रहे हैं बैठ के। वो टाइम वेस्ट होता है। एक्चुअल बात है, टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी बुराई और अच्छाई से, लेकिन तेरे तेरे को बहुत फर्क पड़ेगा रिजल्ट के टाइम पे। रिजल्ट के टाइम पे बहुत बहुत गहरा फर्क पड़ेगा, फिर बैठ के रोता रहियो। अगर पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जब तक पैसे मिल रहा है तब तक तो घर चल रहा है ना। लेकिन अगर पैसे नहीं मिल रहे उसके बाद भी तुम चापलूसी कर रहे हो तो समझो तो फिर तुम नौकर हो। ये कैसी बातें बोल दी, हमारे भगवान टीचर है, नौटंकी है। कोई भगवान भगवान नहीं। सिंपल सा, अगर कोई व्यक्ति आपको पढ़ाने आया, आपका कार्य है पढ़ना, उसकी ना पर्सनल जीवन में दखल अंदाजी करना, या करना तुम बाद में करना ना, ये कोई टाइम है। तुम नेता नगरी में आए हो क्या? मैं गुस्सा आती है मेरे को जब बच्चे, मैं देखता हूँ बच्चे, हर कोई इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। कैसे एक्टिव हो तुम कैसे पोस्ट कर पा रहे हो? मैं तुम ध्यान से सुनना तुम लोग,
वो जो स्टडी ब्लॉग वाले मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक है व्यक्ति, एक 4-5 ऐसे व्यक्ति हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है, और रोज का स्टडी ब्लॉग डाल रहे हैं साहब। नहीं होगा उनका सिलेक्शन, अभी से ठोक कर बोल रहा हूँ। हो जाए तो बताना। नहीं होगा यार, मोहल्ले के सामने नहीं पढ़ाई कर पाओगे, मोहल्ले के सामने तुम इंस्पिरेशन जरूर बन जाओगे कि अरे कितनी मेहनत कर रहा है, तो तुम्हारी इंस्पिरेशन से कोई और सीक्रेटली मेहनत करके सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन तुम सिर्फ वीडियो बनाती हो क्योंकि तुम देखोगे ना कहाँ मैं फ़ोन रखूँ, कहाँ पे मेरा चेहरा आए, कैसे मैं करूँ, मैं स्ट्रीम पॉज करूँ, इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितनी नौटंकी में उलझ जाओगे तुम एक बार में। साफ टाइम नहीं बचा है और तुम ये नौटंकी में लगा रहे हो कि स्टडी व्लॉग विथ मी, स्टडी विथ मी। क्यों भाई, तू अकेला नहीं पढ़ सकता क्या? झुंड में पढ़ना है क्या, सुअर है क्या? ऐसे स्टडी व्लॉग वाले लोगों से दूर रहो, और कुछ अमीर लोगों से भी दूर रहो। मतलब मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत अमीर हैं जो 6 लैपटॉप खोल के बैठ जाएंगे, एक कंप्यूटर, पीछे एसी लगा है, साहब बैठ गए जैसे, और जैसे मतलब क्या उन्हें कोई मतलब नहीं है। जमीन में बैठो, साफ बोल रहा हूँ, मैं तो जमीन में बैठ के पढ़ता था। अच्छी बात, कोई मैटर नहीं करता, फोन वोन सब फेंक दो, एक बुक होनी चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, और एक शीट होनी चाहिए। क्या की शीट? A4 शीट। क्यों? जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई एक ना एक ऐसी मिस्टेक है जो तुम खुद की देखोगे, उसे लिखो, फिर उस मिस्टेक को रिवाइज करो। ये होती है सेल्फ स्टडी, ये होती है द आर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी विथ मिस्टेक्स। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नहीं बनता, फिर तुम बुक के सोल्यूशन में जाते हो, सोल्यूशन समझ नहीं आता, तुम फिर खुद से करते हो, 4 जगह सोल्यूशन मारते हो, 4 जगह अपना मत्था मारते हो, तब तुम्हें अपनी गलती पता चलता है कि हाँ मैं ये नहीं सोच पाया था, तो ये नहीं सोच पाया था उसको लिख लो। जब फिर तुम अगले दिन रिवाइज करो कि ये मेरी गलती है, अब इसे मुझे सुधारना है। वहीं पे तुम फोन में पढ़ रहे होगे, यहाँ पे वन शॉट लगा के बैठ गए, आय हाय हाय मजा आ रहा है, वहां से खाना आया, खाना खा लिया, बैठे बैलों की तरह तो हम बैठे ही हैं, किसी ने बुला लिया, दोस्त ने बुला लिया, 2 मिनट बात कर ली, ये कर लिया। नहीं होता सिलेक्शन, मेजोरिटी का नहीं होगा। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं 90% का नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। 1% में जिसमें दम है वो कर ले जाएगा। बस बात उतनी, वो 1% में कौन आएगा, सवाल लगता है। यही सवाल आज के इस वीडियो में मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अगली वीडियो में सवाल को और दखल अंदाजी देंगे, और लोगों का ईगो हर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है ईगो हर्ट करने में। दैट्स मी, बाय। लाइक करना और दोस्तों के साथ मत शेयर करना भाई, क्योंकि तुम तो नहीं करते हो, जलते हो दोस्तों से। ठीक है, जलन बनाए रखो, ठीक है। नहीं करता कोई, मुझे नहीं लगता कोई शेयर करता है। ओके, दैट्स मी, आई होप यू लाइक इट। पढ़ना शुरू कर दो, फालतू की चापलूसी बंद करो, टीचरों की, कोचिंग वालों की, पढ़ाई करो, ठीक है ना। माँ बाप का नाम रोशन करो। दैट्स इट, दैट्स मी टुडे। जाओ यार, अब तुम बैठे ही रहोगे कि हट।